आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैश के बारे में। कैश आप कितना लेन-देन कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने में हो, चाहे पेमेंट करने में हो और चाहे आप किसी को लेन-देन भी कर रहे हो। कैश लेन-देन आप कितना कर सकते हैं और दूसरा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बैंक जो होता है दोस्तों, आप बैंक में भी कितना पैसा निकाल सकते हैं। जब आप बैंक में लोन लेते हैं, किसी भी फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, छोटे-छोटे जो लोन होते हैं, चाहे वो गोल्ड लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिज़नेस लोन हो, कोई भी ऐसा लोन हो जैसे माइक्रो फाइनेंस रहता है, छोटे-छोटे फाइनेंस से भी आप लोन लेते हो, कितना जो लोन है आपको कैश में लेना चाहिए और कितना जो लोन है आपको कैश में नहीं लेना चाहिए, इसके विषय पर भी आज आपको विस्तार से जानकारी मिलने वाला है दोस्तों। आज इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कम समय लूँगा दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिए, पूरी वॉच कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। और इस चैनल में अगर आप नए आए हैं दोस्तों, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि किसी भी बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से अगर आप लोन लेते हैं, किसी भी छोटे-छोटे प्राइवेट कंपनी रहते हैं, उससे आप लोन लेते हैं दोस्तों, तो उसमें जो लेन-देन होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹20,000 का ही होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार का कोई लोन कहीं से भी आप लाते हैं, अब किसी कोई देता भी है, तो सिर्फ़ जो कैश का कारोबार होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 20,000 का ही कारोबार होता है दोस्तों। बाकी का जो भी आपका अमाउंट होता है चेक के माध्यम से आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, उसके अलावा यूपीआई के माध्यम से आपको बैंक के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपके खाता में दे दिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन 20,000 से ज़्यादा का जो ये अगर कोई आपको कैश में लोन देता है, तो ये इल्लीगल कहलाएगा। ये जो आरबीआई के जो अंडर में जो रूल्स है दोस्तों, ये इल्लीगल में माना जाता है। 20,000 से ज़्यादा कोई कैश में आपको दे रहा है या फिर आप किसी को दे रहे हैं, तो ये इल्लीगल है। बाद में आपका जो मामला है, वो आगे भी बढ़ सकता है, चाहे कोर्ट में भी जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान देना है दोस्तों। इस प्रकार का जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन में दिक्कत होगा दोस्तों, लेन-देन का जो दिक्कत होगा, तब रिकवरी में भी आपको दिक्कत हो सकता है। जब रिकवरी में आपको दिक्कत होगा तो मामला कहीं न कहीं उलझ जाएगा और मामला कहीं तक भी जा सकता है। यहाँ तक कि किसी को आप ब्याज में भी पैसा दे रहे हो दोस्तों, आप बात को समझिए। बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होता है, नहीं जानते हैं कैश के बारे में, पैसा दे देते हैं। आप भी किसी को भी पैसा दे देते हैं, लेकिन इसका जो नियम और रूल्स है आपको पता होना चाहिए। देखिए, नियम के जो अनुसार आप किसी को पैसा दे रहे हैं, ब्याज पर पैसा दे रहे हैं, अगर आप लाइसेंसधारी हैं, अगर आप साहूकार हैं, 20,000 से आप ज़्यादा तक कैश किसी को नहीं दे सकते। दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख दे सकते हैं, दे दीजिए। लेकिन जब आप रिकवरी के टाइम में दिक्कत होगा, जब मामला कोर्ट में जाए, लेकिन जब ये कोर्ट में मामला जाएगा, मामला जो उलझ जाएगा, तो आपको ही इसमें दोषी ठहराया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। और नियम जो सर्कुलर है, जो नियम में लिखा है सर्कुलर में वही है, वही कोर्ट भी मानता है और इस बात को भी आपको ध्यान देना है, जो भी नियम है, उसको आपको फ़ॉलो कर लेना है दोस्तों। देखिए, आपको एक ऐसे ही मामला बता रहा हूँ, पिछले दिनों आईआईएफएल ने किसी व्यक्ति को गोल्ड लोन दे दिया था। आपको आईआईएफएल के बारे में पता होगा, गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, गोल्ड कंपनी गोल्ड लोन ज़्यादा करके प्रोवाइड करती है। किसी व्यक्ति को उसने लोन दे दिया था और कस्टमर और आईआईएफएल जो कंपनी है, उन दोनों के बीच कुछ मामला हो गया, कुछ मामला गड़बड़ हो गया। तो मामला जो है कोर्ट तक चला गया। तो कोर्ट ने आईआईएफएल को ही दोषी ठहराया, इस बात को ध्यान रखिए। कोर्ट ने आईआईएफएल कंपनी को ही दोषी ठहराया क्योंकि आरबीआई के रूल अनुसार 20,000 से ज़्यादा किसी से भी आप लेन-देन नहीं कर सकते हैं, किसी को कैश नहीं दे सकते हैं। अगर आप लोन दे रहे हैं किसी व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, तो 20,000 से आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अधिनियम 1960 की धारा 269 एसएच के तहत कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपए से ज़्यादा कैश लोन नहीं ले सकता या आप दे भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा इस रकम से ज़्यादा का कैश डिपॉज़िट भी नहीं लिया जा सकता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब आप ज़मीन कहीं पे बेचते हैं, प्रॉपर्टी कहीं पे बेचते हैं, जो भी खरीदता है 20,000 से जो लेन-देन होता है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। प्रॉपर्टी से जुड़े जो सौदे होते हैं, उसमें भी व्यक्ति 20,000 रुपए से ज़्यादा की रकम नकद नहीं ले सकता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी सौदे में रद्द होने पर 20,000 रुपए से ज़्यादा की रकम चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए भी इसमें लौटाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई गोल्ड लोन के बारे में। जो आप पैसा कहीं से भी ला रहे हैं, आप जो भी बैंक आपको भेज रहा है, 20,000 भेज रहा है, 30,000 से ज़्यादा ना भेजें ताकि जो मामला है आगे ना जाए। अब आते हैं आम नागरिक के ऊपर। अगर आप कहीं घर खरीद रहे हैं, कहीं गाड़ी खरीद रहे हैं, कहीं पे आप गोल्ड खरीद रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपस में पैसों का भी लेन-देन अगर आप कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कितना लेन-देन करना चाहिए या फिर आप आपके घर में कितना पैसा आपको रखना चाहिए? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो लिमिट है दोस्तों 2 लाख की रखा गया है। आप किसी को भी कैश 2 लाख रुपया दे सकते हैं, लिखित रूप से आप किसी को भी दे सकते हैं। या फिर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक जो है कैश आप दे सकते हैं। बाकी जो है आप एनईएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से भी दे सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी अमाउंट है 10 लाख, 15 लाख है तो आप 2 लाख रुपया कैश दे सकते हैं। बाकी जो अमाउंट है आप ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं।
मान लीजिए कि दूसरा कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लीजिए गोल्ड खरीद रहे हैं, तो उस स्थिति में आप उसको भी 2 लाख रुपया दे सकते हैं। बाकी का जो भी अमाउंट है दोस्तों, आप ऑनलाइन के माध्यम से उसको दे सकते हैं। इसके अलावा किसी को आप लिखित में 2 लाख रुपया दे रहे हैं, तो कर सकते हैं, ऐसा लोग कर रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा भी कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा है गैर कानूनी है, अगर मामला कहीं उलझ जाए, तो आपको थोड़ा-सा इसमें सावधानी बरतना पड़ेगा दोस्तों। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो भी पैसा दिया रहता है, पैसा जो दिया है उसको ही कोर्ट में दोषी ठहरा दिया जाएगा और मामला अलग से दर्ज किया जाएगा क्योंकि वो काला धन के हिसाब से उसको देखा जाएगा दोस्तों। क्योंकि उसमें जो आपका जो कैश है, ज़्यादा जो है कैश दे के आप अपना पैसा को छुपाना चाहते हैं, ऐसा इसमें माना जाएगा। इसमें जो टैक्स जो होता है दोस्तों, टैक्स आप बचाना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं और आप जो कैश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे दिए हैं, इस हिसाब से आपको माना जाएगा दोस्तों। अब हम आते हैं वीडियो के इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि घर में आप कितना कैश रख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं 2 लाख से ज़्यादा घर में भी आप ज़्यादा कैश नहीं रख सकते। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए इसमें जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 10 लाख कैसे 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख भी हम रख सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं लोग कि 2 लाख से कैसे हम ज़्यादा नहीं रख सकते। ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ मत होइए, मैं आपको डिटेल्स के बारे में बताऊँगा। मान के चलिए कि आपकी जो फैमिली में है 5 लोग हैं, तो आप टोटल मिला के 10 लाख रुपया रख सकते हैं। प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 लाख रुपया के बारे में इस नियम के तहत बनाया गया है कि 2 लाख प्रति व्यक्ति रख सकते हैं। 5 लोग आपके घर में हैं, तो आप 10 लाख रुपया कैश रख सकते हैं। ये तो कैश रखने का लिमिट है, जो नियम कानून जो बताता है, वो बता रहा हूँ। अब इसके अलावा आपके पास और ज़्यादा कैश है। 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, जो पैसा इधर से उधर हो रहा है, कहीं काम पे लग रहा है, तो उस पैसे को उसको भी आप रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसका जो सोर्स है आपको पता होना चाहिए। सोर्स जब एक्सप्लेन आपको माँगा जाएगा, तो एक्सप्लेन सही से होना चाहिए। ये पैसा उधर से आ रहा है, उसको भी आप रख सकते हैं दोस्तों। हो सकता है आप किसी बिज़नेस से इसको कमाए हैं, आप किसी प्रॉपर्टी सेल किए हैं, तो उसको आप विथड्रॉल करके अपने घर में रखा है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। आपने कोई गाड़ी बेचा है, आपका जो बिज़नेस है अलग-अलग सोर्स से 1 लाख, डेढ़ लाख, 50,000 कहीं से आ रहा है। ऐसे एक-एक करके आपके पास पेमेंट आया और सारा जो अमाउंट मिला के 20 लाख, 30 लाख अगर हो जाता है दोस्तों, तो ऐसे कुछ दिनों के लिए आप रख सकते हैं। अगर रखते हैं, जो रेगुलर नियम है दोस्तों, पर व्यक्ति 2 लाख रुपया रख सकते हैं। हाँ, आपके पास जो है कैश है, तो कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, यहाँ तक कि 1 करोड़, 10 करोड़ भी होता है, लेकिन कहाँ से वो पैसा आया, पूरे एक्सप्लेनेशन उनके पास रहता है, तो उस सिनेरियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। लेकिन अगर आप ऑन एक्सप्लेन में चले जाओगे, अगर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, ऑन एक्सप्लेन चले गए, तो वो पैसा आपका गया, आपको मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है उस सिनेरियो में, तो इस बात को आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके का जो नियम है, इसका ज़रूरत कैसे पड़ा? तो मैं आपको बता दूँ जैसे बहुत बड़े-बड़े करोड़पति लोग हैं और वो पैसे को घर में ही रखने लगे। कोई 10 करोड़, कोई 15 करोड़, 50 करोड़ इस तरीके से अगर रखने लगे, तो जो आरबीआई के द्वारा नोटों का जो नया बंडल आ रहा है, नया नोट बन रहा है दोस्तों, वो मार्केट में सर्कुलर कैसे होगा? मार्केट में रनिंग कैसे करेगा? अगर एक ही आदमी 10, 15, 20 जो भी हमारे भारत के जो उद्योगपति लोग हैं, अगर उस पैसे को घर में ही रख लेंगे, तो पूरा पैसा तो उनके घर में रह जाएगा। तो इसीलिए ये जो नियम है इसको बनाया गया है, जो मैंने आपको 3 प्रकार का जो कैश के बारे में बताया, इसीलिए इस नियम को बनाया गया है। हालाँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नियम को फ़ॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर किसी के घर में ईडी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मार दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट होता है, तो उस स्थिति में उनको उनके घर के में छापे मारे जाते हैं दोस्तों। बाकी जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स फाइल करते हैं, ये सारी चीज़ें तो उनके लिए आम बात है। मैं उन लोगों के लिए बता दिया हूँ जो ये सब रूल फ़ॉलो नहीं करते हैं। अगर दोस्तों इस प्रकार का वीडियो अगर देखना चाहते हैं एफडी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, आरडी, एफडी, इंटरेस्ट रेट, नए नियम आते हैं, नए रूल्स आते हैं दोस्तों, इस चैनल माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।